ड्रामा बनाकर ये दिखाया जाएगा कि कितनी जिंदगी में इससे मुश्किलात सही हैं। ये कभी 17 साल की थी, पुलिस वाले के हत्थे चढ़ जाती है, शादी होती है और वहाँ से इसके मामलात ख़राब होते हैं। फिर ये कैसे परेशानियों और मुश्किलों की ज़िंदगी गुजारते गुजारते आखिरकार ड्रग्स बेचने लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान में राइटर कई साल सोचा करते थे और सोच के सागर में डूबकर मोती निकाला करते थे कि यार किस शख्सियत पर हम ड्रामा लिखें, किस शख्सियत की ज़िंदगी पर हम ड्रामा बनाएं और सोचें कि हमारी ये जो आने वाली नस्लें हैं इनसे कुछ सीख सकें। लेकिन फिर वक्त बदलता गया, लोग शोहरत, रेटिंग और इस चक्कर में इतने आगे निकल गए कि अब उनको शख्सियात पर ड्रामा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों पर ड्रामा बनाते हैं जिन्हें देखने के बाद लोग ये सीखेंगे कि ड्रग्स बेचने वाले जराइम पेशा लोग हमारे हीरो हैं। इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात थी, परेशानियां थी, इसीलिए ये बेचारी ऐसी थी, इसीलिए ये इस रास्ते पर निकली। हमें भी अमीर होने के लिए ये सब कुछ करना चाहिए। आप सबको पता है आजकल एक खातून है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है, ड्रग्स बेचती थी पहले। उनका एक वॉइस मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रही थी कि कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, पिंकी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पिंकी को पकड़ने के लिए बड़े बड़े ख्वाब बड़े बड़े ऑफिसर्स ने देखे और आखिरकार वो कब्र की मिट्टी तक जा पहुँचे, लेकिन मुझे ये कहते थे कि काश मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता। आज उसी अनमोल पिंकी पर उनकी बायोपिक बनने जा रही है जिसमें सबा कबर मरकज़ी किरदार अदा करी है। जियो ने ये ज़िम्मा लिया है, बहुत बड़ा ज़िम्मा लिया है भाई, कि पिंकी पर हम ड्रामा बनाएंगे, पिंकी को दिखाएंगे, पिंकी की ज़िंदगी दिखाएंगे। ज़रा आगे चलकर मैं आपको बहुत सारी हैरानकुन बातें बताने जा रहा हूँ। सेवन स्काई यानी कि अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी इसके प्रोड्यूसर होंगे, शाहज़ेब खानज़ादा इसके राइटर होंगे। आप लोग हैरान हो रहे हैं भाई, देखें, शाहज़ेब खानज़ादा इसके राइटर होंगे जिन्होंने अभी पिछले दिनों केस नंबर 9 लिखा था। ये वही टीम है, पूरी की पूरी वही टीम होगी। इसमें सबा कमर मेन किरदार अदा करी है क्योंकि केस नंबर 9 में भी उनका मेन किरदार था। सबा कमर पहले कंदील बलोच की भी बायोपिक में काम कर चुकी हैं। लोगों का कहना है कि कंदील बलोच एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल खातून थी। आप सबको याद होगा, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो फौत हो गई, लेकिन ये बात करना इसलिए अहम है, आप सबको याद होगा कि कंदील बलोच बहुत सारी ऐसी वाहियात वीडियोस बनाया करती थी। मुफ्ती कवी के साथ उनकी वीडियो एक वायरल हुई थी और उसमें देखा जा सकता था कि मुफ्ती कवी, उनके साथ मुफ्ती लगाना भी बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन बात यह है कि मुफ्ती कवी उनके पास गए, उनके साथ अजीब व गरीब सी वीडियोस बनाई। वो अजीब व गरीब कपड़े पहना करती थी। जब तक उनकी बायोपिक नहीं बनी थी, उन पर ड्रामा नहीं बना था, तब तक लोग उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। लेकिन जब एक ड्रामा बन गया कंदील बलोच पर और उस ड्रामे में दिखाया गया कि वो कितनी मुश्किलात का सामना उन्होंने ज़िंदगी में किया, कितनी परेशानियाँ आई और ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद वो एक अमीर और अच्छा लाइफस्टाइल गुजारने के काबिल बनी। उसके बाद लोगों को उनसे हमदर्दी होने लग गई कि यार एक ऐसी बहन जो अपने भाई को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, उनको पैसे भी देती है, उनके खाने पीने का ख्याल भी करती है, उनके लाइफस्टाइल पर भी खर्च करती है, वही भाई जो है, छोटा भाई, अपनी बहन का गला दबाकर उसको कत्ल कर देता है। अब वो कंदील बलोच जिससे लोग नफ़रत भी करते थे, गुस्सा भी करते थे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स करते थे, बहुत ज़्यादा लोग उस पर बात भी करते थे कि इसको गिरफ़्तार हो जाना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ड्रामा बना और ड्रामे में ऐसी सिचुएशन पेश की गई कि दिखाया ये गया कि यार ये तो मजलूम थी, इसने तो अपनी ज़िंदगी में बेशुमार परेशानियों का सामना किया, तकलीफ़ों का सामना किया और आखिरकार उसके भाई ने उसको कत्ल कर दिया। ये चीज़ें देखने के बाद उसके लिए लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा हो गई और वो कंदील बलोच जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल खातून थी, वो लोगों के दिलों में एक इज़्ज़त के बायस, मतलब एक अच्छी खातून के तौर पर उसने एक नया जन्म लिया लोगों के दिलों में। लोगों को लगा कि कंदील बलोच एक बहुत अच्छी खातून थी, बेचारी क्या करती। इसी तरह से आज हमारे लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए पिंकी के लिए ड्रामा बनाया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान की सबसे अच्छी एक्ट्रेस सबा कमर को कास्ट किया जा रहा है और पाकिस्तान के बड़े चैनल जियो पर
और पाकिस्तान के एक बड़े नामवर उनको एंकर होस्ट सब कुछ कहेंगे, उसके साथ साथ उनको आप बड़ा राइटर भी कहेंगे, वो लिख रहे हैं ये ड्रामा। और ये ड्रामा बनाकर ये दिखाया जाएगा कि ये जो पिंकी है, ये देखो कि कितनी ज़िंदगी में इसने मुश्किलात सही हैं। ये कभी 17 साल की थी और इसने शादी करना चाहिए, मॉडलिंग करना चाहिए, ये एक पुलिस वाले के हत्थे चढ़ जाती है, शादी होती है और वहाँ से इसके मामलात ख़राब होते हैं। फिर ये कैसे परेशानियों और मुश्किलों की ज़िंदगी गुजारते गुजारते आखिरकार ड्रग्स बेचने लग जाती है। इसकी एक शादी नाकाम होती है, पुलिस वाला इस पर तशद्दुद करता है, उन तशद्दुद को बर्दाश्त करते करते आखिरकार ये एक और पार्टी में जाती है, वहाँ पर एक और शख्स से इसकी शादी हो जाती है, वो ड्रग्स बेचता होता है। फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स बेचने लग जाती है, वो इसको मारता है। मतलब इस तरह से ये पेश किया जाएगा कि सबा कमर ऐसे दिखाएंगे कि बड़े जुल्म बर्दाश्त करते करते आखिरकार ये ड्रग्स बेचती है और फिर ये अपना एक ऐसा नेटवर्क बनाती है। उस नेटवर्क के बाद पिंकी, अनमोल पिंकी राज करती है और ये हम अपने यंगस्टर्स को दिखाएंगे और ये हमारे यंगस्टर्स के लिए रोल मॉडल बन जाएगी। यार पिंकी को तो देखो कैसे उसने अपनी ज़िंदगी को बदला है, कितना जुल्म उसने बर्दाश्त किया है, ये सब कुछ दिखाया जाएगा। मैं हैरान हूं कि हमारे पाकिस्तान में क्या हमारे रोल मॉडल्स नहीं रहे। पाकिस्तान में ऐसे कोई शहीद, कोई शोहदा, कोई ऐसे लोग, कोई कुछ नहीं रहा जिन पर बायोपिक बनाई जाए, लोगों को दिखाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम एक और भी है, हम जितने अच्छे मर्जी ड्रामे बना लें लोग देखते नहीं हैं। लेकिन मसला ये है कि देखने वाले भी तो यही चटपटा देखना चाहते हैं। आपको सिंपल ड्रामा दिखाया जाए, कहानी दिखाई जाए घर की, आप कभी भी नहीं देखेंगे। क्या है यार, भाई सिंपल सी कहानी है, इसको कौन देखेगा। लेकिन उस कहानी का मैसेज नहीं समझेंगे जब तक जिस कहानी में मिर्च मसाला ना हो, ज़रा ठरकीपन ना हो, ये चीज़ें ना दिखाई जाएं, कंट्रोवर्शियल ना हो, तब तक आप लोग भी नहीं देखते। जब आपस में डिस्कशन होती है औरतों में, वो नहीं देखा ड्रामा, हाय अल्लाह उसमें क्या किया उसने, हाय अल्लाह उसमें वो जो देखा सीन आपने, हाय मैं तो देख कर हैरान हो गई। अब ड्रामा सीरियल मुआमा आपने देखा था, उस ड्रामे में बहुत वल्गर कपड़े थे, वल्गर सीन थे, सारा कुछ था। लेकिन क्या था, सबा कमर थी, उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी। लोगों को लगा यार क्या उसके पीछे कहानी है ना, बेचारी की ज़िंदगी में ज़्यादतियाँ बड़ी हुई। अब उन ज़्यादतियों को जस्टिफाई करने के लिए, उन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए क्या दिखाया कि भाई वो लोगों के घर तोड़वाती है। उस बेचारी के साथ हुआ था ना, अब उसको बेचारा बना दिया। जो नौजवान कपल्स को किराए पे घर देती है और उसके बाद क्या करती है भाई, उनके ऊपर ठरक झाड़ती है, उसको अपनी बॉडी ऐसे करके खड़ी होती है कि वो कहता है वाह, खुले बाल, बड़ी आंखें, खूबसूरत जिस्म, इन चीज़ों को देखकर वो पिघल जाता है। और जब बीवी घर नहीं होती उसको अपने साथ वर्गलाती है, फिर उसे अपने पीछे लगाती है और फिर तलाक करवा देती है। यही चीज़ें देखकर लोगों ने कहा कि नहीं बेचारी के साथ हुई तो ज्यादती थी ना। जब तक हम ये ना दिखाए कि हीरो प्रॉडो से उतर कर किसी को फायर मारता है, गोलियां मारता है और वहां सामने उसको एक लड़की नजर आती है, उससे मोहब्बत हो जाती है, एक जालिम शख्स किसी की टांगे तोड़ता है, ये जब तक हम ना दिखाएं तो हम वायरल नहीं होते। हमारे ड्रामों को पसंद नहीं किया जाता। अभी आप देख लें, फिरोज खान के ड्रामे से लेकर दानिश तैमूर के और बाकी सारों के भी ड्रामे में एक डायलॉग, वो आम लड़की नहीं है, वो मेरी मोहब्बत है। भाई एक ही चीज़ को फॉलो अप किया जा रहा है, उसी चीज़ को बार बार दिखाया जा रहा है कि एक अमीर लड़का जो है एक गरीब लड़की से मोहब्बत करता है और बस उस पर सब कुछ कुर्बान कर देता है। जालिम शख्स, बाप ताकतवर, यही सब कुछ दिखाया जा रहा है। मैं इंडियंस ड्रामों की हमेशा बात एक चीज़ करता हूँ कि उनमें स्टोरी नहीं होती, लेकिन हर ड्रामे में ये ज़रूर दिखाया जाता है कि जब उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, तो गणपति पापा भी आ जाते हैं, काली माता भी आ जाती है और ये सारे वो अपने मंदिर और ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन हम अपने ड्रामों में ये सब कुछ दिखाना भूल गए हैं। आप ड्रामों में सिर्फ ये दिखाया जाता है, शराब लिखा आता है, शराब नोशी, सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है, लेकिन हर ड्रामे में दिखाते हैं, हर ड्रामे में जिना दिखाते हैं, हर ड्रामे में सिगरेट पीना दिखाते हैं, हर ड्रामे में करप्शन दिखाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसे देखने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो सीखे यार। अब पिंकी को की सीखना यार, तुसी आप ही ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दसिया है। मेरा ख्याल है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। उन लोगों के लिए सब कुछ नहीं है जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों नहीं अरबों रुपए जमा हो चुके हैं।
कितना और हम ऐसे तरीके से कमाएंगे कि जिससे आने वाली नस्लें कुछ ना सीख सकें और आप वो पैसा अपने पास जमा करके आखिरकार इस जहां से चले जाएं। हमने भी जाना है और जो करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं उन्होंने भी जाना है। तो ये सब कुछ करके आखिर चले जाना है, तो फिर क्या हासिल वसूल? हासिल क्या किया? हासिल वही है जो आगे जमाए। आगे गुनाह जमा है या नेकियां जमाए, वो है सारी हमारी जमा पूंजी। तो देखते हैं फिर क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक मैसेज था जो मैंने दे दिया, अब आप लोगों की मर्जी, उसको पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, ये तो आपकी, मेरे दिल की बात थी, मैंने आप तक पहुंचा दी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।